होते ही कंस के द्वारा मार दिए जाते हैं। मगर भगवान के आने के बाद एक बार देवकी ने इच्छा प्रकट की कि वो 7 पुत्र मुझे वापस चाहिए, तो भगवान जहां से जिस लोक में वो थे लाकर मां देवकी को दे देते हैं। जब आप अपने सद्गुणों का मुख भगवान की तरफ करोगे तो फिर उनकी आयु बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी। भरत मां कैकेयी से कहते हैं कि मां, तूने जो पहला वरदान मांगा ना, वो मेरे जीवन में कल्पतरु बन गया, कल्पतरु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। आप मेरी जननी हैं, जननी। संतों ने कहा कि राम की जननी शब्द इस्तेमाल करने के पीछे रहस्य क्या है बाबा, ये तो बताते चलो। बाबा कहते हैं कि जब बच्चा बोलना सीख जाता है उसके बाद तो उसकी सब बातें, उसकी सब जरूरतें, उसकी सब तकलीफें हर कोई समझ जाता है। मगर जब तक बालक बोलना नहीं सीखा तो उस बच्चे की क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है, उसको क्या चाहिए, केवल और केवल उसके जन्म देने वाली मां ही समझ पाती है, वो कोई नहीं समझता। राज्याभिषेक की खबर सुनने के बाद मन में जो तकलीफ राम के चल रही है वो ना कौशल्या समझ पाई, ना गुरु वशिष्ठ समझ पाए, ना अवधपुर वासी समझ पाए। समझ कौन पाया? केवल मां कैकेयी। जिस तकलीफ में भगवान राम चल रहे हैं उस तकलीफ से एक क्षण पहले जब कैकेयी ने बताया उसी समय तो राम निकले हैं। राम की पीड़ा एक क्षण पहले ही तो दूर हुई है। गुरु वशिष्ठ का समाचार सुनने के बाद भगवान राम बहुत व्यथित थे, अपने महल के अंदर बहुत चिंतित थे कि पिता की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता, गुरु की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता। मगर भगवान के स्वभाव के अनुकूल नहीं थी ये बात। भगवान को चिंता सताई जा रही थी। अब क्या किया जाए? और दूसरा वरदान, जैसे राम बोल नहीं पाए और मां कैकेयी केवल राम के मन की व्यथा को समझ पाई। अन बोलत मेरी बिरथा जानी, बिना बोले जो समझ जाए वो जननी का कार्य है या भगवान का कार्य है, बस तीसरा नहीं समझेगा भैया। इसलिए जननी को भगवान तुल्य ही बताया सब शास्त्रों ने, संतों ने, कि आपको जन्म देने वाली उसका दर्जा भगवान से 21 हो सकता है, 19 नहीं हो सकता। भगवान राम ने 1-2 वाक्यों में ही कई बार जननी कह दिया, कई बार जननी कह दिया। और भगवान राम ने कहा कि जो आपने दूसरा वरदान मांगा है ये तो अमृतमय है, अमृतमय है। क्योंकि इस वरदान से तो ऐसा अमृत प्रकट होगा, ऐसा अमृत प्रकट होगा जो मेरे मन में भरत के प्रति चिंता थी कि ये बहुत मौन है, बहुत मौन है, बहुत संकोची है, इसके यश को मैं कैसे उदित करूं, वो मेरी चिंता आपने समाप्त कर दी। अब मैं मंथन करूंगा, अब मैं भरत रूपी गहन समुद्र का मंथन करूंगा। भरत कितना संकोची है। विश्वामित्र राम को लेने आए तब साथ ना गए, मामा ननिहाल से लेने आए तो भरत ने ये नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा, कि मैं तो राम के पास ही रहना चाहता हूं, तो भी चले गए। मामा के यहां शादी थी,
क्यों चले जाते हैं? क्यों नहीं विश्वामित्र के समय साथ जाने की जिद भरत ने कही? क्योंकि भरत जी सदैव ये सोचते हैं कि मेरी सेवा जो राम के प्रति है वो अधूरी है, मैं पूरी सेवा नहीं कर पाता। कारण वो किसी भी कार्य के लिए भगवान राम को मना तो कर ही नहीं पाते, चाहे वो राम के हित में है या नहीं है। लक्ष्मण की सेवा में ये अंतर है, जो राम के अनुकूल ना हो तो लक्ष्मण बोल देते हैं भैया से, भैया ये नहीं, ऐसे नहीं। भरत ये बोल नहीं पाते, इसलिए भरत सदैव लक्ष्मण को आगे कर देते हैं कि लक्ष्मण तू परम सेवक है, तू भगवान राम का हर भांति से हित देखता है, मैं तो एक तरफ से देखता हूं, मैं मना तो कर ही नहीं पाता, स्वभाव ही नहीं है। इसलिए भरत का यश मौन हुआ है। राम को चिंता है कि उसके भरत का यश मौन कैसे हो जाए, उसके भरत का यश उदित क्यों ना हो। संतों ने बहुत सुंदर यहां रहस्योद्घाटन किया है कि भरत जो ननिहाल गए हुए हैं ना, इनको गए काफी समय हो गया, 14 वर्ष रहे हैं ननिहाल में, 14 वर्ष तक राम से दूर रहे हैं। और राम सोचते हैं हृदय में कि भरत तूने मुझसे दूर रहकर, ननिहाल में रहकर जो 14 वर्ष दुख सहा है, अब मैं भी 14 वर्ष का वनवास जब तक ना काट लूं तो तेरा कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, कैसे कर्ज उतारूंगा। इस कारण से भी वनवास की अवधि 14 वर्ष निश्चित होती है, क्योंकि भरत जी भी ननिहाल में 14 वर्ष रहे हैं। कितना सुंदर मंथन होगा, आप विचार करो। भरत रूपी अथाह समुद्र है, 14 वर्ष का विशाल मंदराचल पर्वत है, जो विरह का समय है, वो मंदराचल पर्वत है। अब रस्सी चाहिए, रज्जू चाहिए। उस समय तो वासुकी नाग रस्सी बना था। इस समय राम ने कैकई को कहा कि मैया आप ही रस्सी बन जाइए ना। मैंने 14 वर्ष का विशाल विरह का जो पर्वत है उसमें डाल दिया, उसमें रस्सी बनकर, सर्पनी बनकर आप लिपट जाइए। इसलिए अवधपुर वासियों ने बहुत बार कैकई को सर्पनी कहकर बुलाया है, सर्पनी कहा है। कैकई को सर्पनी बनना पड़ा। और कितना सुंदर मंथन हुआ, जो विष निकला वो सारा कैकई पी गई। कैकई तो शिव बन गई, शिव बन गई। इस राम की लीला में कैकई शिव है भैया, नीलकंठ है। ये भगवान की दृष्टि है। लोगों की दृष्टि में कैकई कभी वंदनीय नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मगर मैं बात कर रहा हूं राम की दृष्टि में कैकई शिव है। जो विष निकला कैकई पी गई। और भरत का कितना यश निकल कर बाहर आया, भरत रूपी चरित्र का कितना अमृत निकला साहब, जिसको पीकर रघुकुल का यश जो था वो अमर हो गया। और युगों युग बीतने के बाद भी आज तक साहब कितने राजा हुए, कितने नहीं चले गए, कितने आए, बड़े से बड़े सम्राट आए, बड़े से बड़े चक्रवर्ती आए, सिकंदर आए, पोरस आए, न जाने अकबर आया, कौन कौन आया, मगर किसी का नाम नहीं साहब। मगर युगों पहले राम जब आए, आज तक राम कहकर मन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है साहब। कुछ उत्पन्न होता है हृदय के अंदर, कुछ उत्पन्न हो जाता है। ऐसे हैं राम। और उन राम की दृष्टि के अंदर कैकई शिव ही हो सकती है, कैकई जननी ही हो सकती है। इस कारण से कैकई के
लाडले हैं भरत जी। बस भैया कल प्रयास करेंगे कि इस चरित्र को विश्राम दिया जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुना ही बहु विधि सब संता। जरूरी नहीं कि मैं जो हर बात मैंने जो कहा है अपने पास से कुछ नहीं कहा, जो कहा है वो संतों की प्रसादी ही है। मगर फिर भी हो सकता है आपको कोई बात अनुचित लग गई हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसको पकड़िएगा मत। एक बात आपको अच्छी लगे तो जीवन में उसको अपनाने का प्रयास कीजिएगा। ये आत्मा को स्वस्थ करने के लिए प्रयास चल रहा है संतों का कि एक बात का मंथन किया जाए, अच्छे से मंथन किया जाए, और जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा ही निकलेगा। दधी का मंथन हो और माखन ना निकले, ये कैसे हो सकता है? और वो माखन हमारे गोविंद को बहुत प्रिय है। हमारे तो इस चर्चा के श्रोता ही नवनीत प्रिया जी हैं। बस नवनीत प्रिया जी ही वक्ता हैं, नवनीत प्रिया जी ही श्रोता हैं, और किसी का यहां कोई वजूद ही नहीं है साहब, किसी का कोई वजूद नहीं है। इसलिए बस आपसे मेरी प्रार्थना, शरीर तो नश्वर है मगर संसार में रहने के लिए शरीर अत्याधिक जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। मगर साथ साथ आत्मा को भी स्वच्छ करने के लिए, आत्मा को ऐसा बनाने के लिए कि इसको राम प्रिय लगे, परमात्मा प्रिय लगे, ऐसा कार्य भी साथ साथ चलता रहे। अपना ध्यान रखिएगा भैया, विश्व मंगल हेतु कामना कीजिएगा। सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें। बस इसी कामना के साथ मेरी आपको जय सिया राम।